नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। सीन रिक्रिएट किया गया जिसके बाद कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें साफ बताया गया है कि जिस वक्त राजा रघुवंशी की हत्या हो रही थी, सोनम वहीं पर मौजूद थी। वो अपने पति को अपनी नजरों के सामने मरते हुए देख रही थी। राजा रघुवंशी चीख चीख कर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन सोनम रघुवंशी उसे देखते हुए, उसकी चीख पुकार सुनते हुए भी उस जगह से कुछ कदम पीछे हटती है और वो अपनी आंखों से अपने पति को मरते हुए देखती है। इसी बीच एक और खुलासा जो पुलिस ने किया है वो ये है कि सोनम रघुवंशी किसी एक और शख्स से भी बातचीत करती है, उससे भी घंटों घंटों बात करती है। तो क्या राज कुशवाहा सिर्फ एक मौरा था राजा रघुवंशी को हटाने का? क्या ये शख्स जिससे बात करते हैं, जिसका नाम संजय बताया जा रहा है, इस आदमी की मिस्ट्री क्या है? ये तमाम चीजें पुलिस ने बताई। लेकिन अगर बात करें कि इस पूरे केस की, तो मेघालय पुलिस ने बताया कि ये केस पूरी तरह से उनकी नजरों में साफ हो चुका है। पूरी एक जो पिक्चर है वो बन चुकी है कि पूरा मामला क्या है। मेघालय पुलिस ने बताया कि उन्होंने साफ कर दिया है कि कैसे सोनम, उसके प्रेमी राज और 2 अन्य आरोपियों ने इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या की। सोनम और 3 अन्य लोगों की मौजूदगी में मेघालय पुलिस की एसआईटी ने सोहरा में क्राइम स्पॉट पर वो लोग पहुंचते हैं। सीन को रिक्रिएट किया जाता है। क्राइम स्पॉट के रिक्रिएशन के बाद पूर्वी खासी के पुलिस अधीक्षक विवेक ने कहा कि अब तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया एक और बड़ा चाकू था जो अभी तक बरामद नहीं किया गया है। एसडीआरएफ को इसके लिए लगाया गया है कि उस चाकू को बरामद किया जाए। वो चाकू भी राजा रघुवंशी के हत्या में इस्तेमाल किया गया था। राजा रघुवंशी के हर तरफ ये जो तीनों लोग गए थे ये मौजूद थे। सोनम रघुवंशी भी वहां पर मौजूद थी। राजा रघुवंशी को घेर कर ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एसआईटी ने कई जगहों का दौरा किया ताकि ये पता चल सके कि आरोपियों ने किस तरीके से अपराध को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हमने उस पार्किंग स्थल से शुरुआत की जहां पर ये स्कूटी खड़ी की गई थी, जो सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया भी था, जहां पर राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी आखिरी बार देखे जाते हैं। सोनम रघुवंशी अपने फोन का इस्तेमाल कर रही होती है और अपने इन लोगों को लोकेशन भेज रही होती है। पुलिस ने पता लगाया कि हत्या से ठीक पहले कौन कहां पर खड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि राजा रघुवंशी को पहाड़ी से धकेलने से पहले उस पर 3 बार चाकू से हमला किया गया था। जो चाकू बरामद किया गया है, एक चाकू अभी भी बरामद करना बाकी है। पहला हमला विशाल ने किया, दूसरा हमला आनंद ने किया और आखिरी वार आकाश ने किया। 3 बार चाकू से हमला किया गया है। पुलिस ने पता लगाया है कि एक और बड़ा चाकू अभी भी मिलना बाकी है जिससे राजा रघुवंशी पर हमला किया गया था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने हमला करके हथियार को कैसे फेंका, यह भी पुलिस को बताया गया। एसडीआरएफ दूसरे हथियार को खोजने की कोशिश कर रही है। राजा का फोन सोनम और विशाल ने हत्या के बाद तोड़ा था, यानी कि जो राजा का फोन ढूंढा जा रहा था वो भी सोनम ने अपने हाथों से तोड़ा था, जिसमें मदद करने वाला विशाल था। राजा परिवार किस तरीके से हुआ वो आपको बताते हैं। जहां राजा खड़ा है, राजा के सामने तरफ सोनम खड़ी है, राजा के पीछे था विशाल, माफ कीजिएगा, सामने सोनम थी, विशाल राइट साइड पर था, आकाश ठीक पीछे था और आनंद लेफ्ट में था। यानी कि हर ओर कोई ना कोई शख्स खड़ा था। सोनम सामने की तरफ खड़ी थी। जब राजा को मारा गया और उसका खून निकलते हुए सोनम देखती है तो सोनम उस जगह से भाग जाती है, क्योंकि वो राजा खुद को बचाने के लिए उसे पुकारता है, क्योंकि राजा को उस वक्त नहीं पता था कि सोनम ही उसे मारने के लिए इन तमाम लोगों को लेकर आई है। सोनम उस जगह से दूर भाग जाती है, लेकिन तीनों आरोपी राजा को मारने के बाद शव को खाई से नीचे फेंक देते हैं। पुलिस ने यह भी साफ किया, क्योंकि कहीं जगह पर यह बताया जा रहा है कि राजा की मौत खाई में गिरने से होती है, तो पुलिस ने साफ कर दिया है कि राजा को पहले मारा जाता है, उसके बाद खाई में फेंका जाता है। सोनम अपराध स्थल पर खड़ी थी जब तीनों आरोपी राजा की हत्या कर रहे थे। बस जब वो चिल्ला रहा था तो वो थोड़ा सा दूर चली जाती है। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम रघुवंशी एक संदिग्ध युवक संजय वर्मा से घंटों बातचीत करती थी। संजय वर्मा को कॉल करने पर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सोनम ने 119 बार इस संजय वर्मा नाम के शख्स से कॉल पर बातचीत की है। अब देखना यह होगा कि संजय कौन है, राजा रघुवंशी मामले में इसका क्या तालमेल है, क्या ये शख्स भी इसमें मिला हुआ है, ये तमाम चीजें, इसका रोल क्या है, खुलना बाकी है।
राजा रघुवंशी की 23 मई को शिलोंग में हत्या कर दी जाती है। 2 जून को शव बरामद किया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करती है, सोनम समेत। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलोंग पुलिस गंभीरता से पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को यानी कि कल पुलिस की टीम राजा के घर पहुंचती है। शिलोंग से पुलिस की टीम राजा के घर पहुंचती है, वहां पर बातचीत की जाती है, तमाम लोगों से बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है। ये पूछा जाता है कि सोनम का व्यवहार घर में किस तरीके से था। अब जो सोनम की सास है यानी कि राजा की माँ, उनसे भी पूछताछ की जाती है कि जब सोनम शादी करके आई थी तो वो किस तरीके से बातचीत करती थी, किस तरीके से वो उसका व्यवहार था। तो जहाँ तक देखा जाए तो उसका व्यवहार घर पर सही था, क्योंकि हमने तस्वीरों में भी देखा जब उसकी शादी हो रही थी, शादी फिक्स हुई थी, उस दौरान भी सोनम हंसती खेलती हुई नजर आती है। उसे देखकर ये नहीं लगेगा कि उसके दिमाग में क्या कुछ खुराफात चल रही थी, क्या वो एक प्लान चल रहा था जिसमें उसे राजा रघुवंशी को मारना था। तो किसी के व्यवहार से, किसी के जो सामने से इंसान दिखाता है, ये तय नहीं किया जा सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ये राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस है, जहां पर सोनम हंसते खेलते हुए तमाम शादियों की रस्में करती है, तमाम रस्मों में वो अच्छे से भाग लेती है, लेकिन अंत में जिस तरीके से उसने राजा का अंत किया है वो हम सभी ने देखा। तो ऐसे में ये फैसला लेना इस वक्त, इस जनरेशन में, इस दौर में बेहद ही मुश्किल है कि आप किस इंसान से शादी कर सकते हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद ये तय हो चुका है कि किस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की गई। सोनम वहीं पर मौजूद थी जब राजा रघुवंशी को दर्द हो रहा था, जब उसे चाकू से हमला किया जा रहा था, वो चिल्लाता है तो सोनम वहां से थोड़ा दूर चली जाती है। लेकिन उसके बाद जो तीनों लोग हैं, विशाल, आनंद, ये तमाम लोग राजा रघुवंशी के शव को खाई में फेंक देते हैं। फिलहाल इसमें जो भी अपडेट्स आते रहेंगे क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।